दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शशि प्रीवियस ईयर पर। तो दोस्तों जो आज हम करने वाले हैं वो है 11 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2020। चैनल को सब लाइक कर लेना और शेयर सब्सक्राइब कर लेना और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको समय समय पर पता चलता रहे कि क्या हो रहा है इस चैनल पर। ठीक है, बाकी टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 27 प्लस में साइन स्क्वायर 63 और ये दिया हुआ है, तो बताना है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी। सीधी सीधी सी बात है, ये है इससे एक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो, यानी कि साइन स्क्वायर 27 यानी कि साइन स्क्वायर 27 प्लस में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कॉस स्क्वायर 27 लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर 27 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि जब मैं इसको चेंज करूंगा यानी कि 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 24, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि थीटा की जगह क्या 24। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहता है, एक रहता है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, एक रहेगा। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ से देखो क्या होता है कि अब ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने ब्रैकेट लगा ली तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा 69 और इसको जब आप बदलोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 69। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 69। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, एक रहेगा। 1 माइनस में 1 कितना रहेगा, 0। और 0 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या कहता है कि वृत्त के केंद्र से, यानी कि इस तरीके का एक वृत्त है और इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु P से वृत्त पर, यानी कि यहाँ से एक वृत्त पर 12 सेंटीमीटर की लंबाई की दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर, यानी कि ये तो पी क्यू और एक पी आर, ये दो खींची जाती हैं। ये क्या है दोस्तों, टेंजेंट है जो कि ये 12 की। अब आपको पता है यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 90 का बनता है। अगर ये 12 की है, 13 की है, तो ये कितनी की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछा है चतुर्भुज पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज पी क्यू ओ आर, यानी कि कोऑर्डिनेटर का एरिया बताना है, क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। अगर आप इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि 12 है, 5 6 के 30 इस तरफ का आ जाएगा और 30 आपका इस तरफ का आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 60, यानी कि 60 आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 8 मीटर 3 मीटर और 22.5 मीटर माप की एक दीवार बनाने के लिए 64 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की जरूरत होगी। इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, यानी कि 8 मीटर है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, 800 इंटू में इस तरीके से क्या हो जाएगा, 300 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ से ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। अगर मैं एक ईंट का एरिया इसके अपॉन में रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईंटें आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है, ये जो इसका एरिया है और एन मान के चलो, एन ईंटें हैं और ये कितना हो जाएगा, 64 इंटू में 11.25 इंटू में 6। ये इसका एरिया और इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बस वॉल्यूम बराबर हो जाएगा तो ये एन तो यहीं रहेगा और इसके अपॉन में ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ढंग से काट लेते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने इसको साफ साफ लिख लिया, यानी कि 64 इंटू में 1125 इंटू में 6 और यहाँ से पॉइंट हटा के मैंने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए। क्लियर। अब देखो 6 कम 6 और 6 पंचे 30। क्लियर। आगे यानी कि 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 निन्ने 25 निन्ने 225 और ये हो जाएगा 45 एकम 45, 45 दूनी 90 हो जाएगा। 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और यहाँ से 25 आ गया और यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, 50 आ गया। क्या हो जाएगा, यानी कि 25 इंटू में 25 सॉरी 50 इंटू में 25 इंटू में 100। ठीक है, यहाँ से 3 जीरो तो हो गई और 25 पंचे कितना होता है, 125। तो ईंटों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 1,25,000, जो कि ऑप्शन 3 में आपको देखने को मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, यानी कि देखो ये 3 है और इसको किसी नंबर से क्या कर दिया जा रहा है, विभाजित। मान के चलो यहाँ पे x है, तो इसका जो रिमाइंडर है कितना आ जाता है दोस्तों, 2 आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। इसी तरीके से यहाँ पे कोई ना कोई तो नंबर आया होगा, ठीक है, जिसको भागफल बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, फिर भागफल, जब भागफल को 7 से, यानी कि ये जो भागफल कितना आया था यहाँ पे y, यानी कि जब आप y को 7 से डिवाइड करते हो, 7 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर आता है, कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। और क्या कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ आया होगा, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो z आया होगा। अब क्या कह रहा है कि मूल संख्या हो, यानी कि मूल संख्या कौन सी हो गई, यानी कि इसको, यानी कि मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ना बेसिक करने का एक फंडा है। वो फंडा क्या है कि देखो जितने नंबर है, यानी कि 3 और यानी कि 7, ठीक है, 3 और 7 इस तरीके के बॉक्स बना लो। ये आपने बॉक्स बना लिए 3 और 7, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लो। अब देखो रिमाइंडर कितना था, यानी यहाँ से 2 मिल रहा था और यहाँ से 5 मिल रहा था। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 7 को 0 से करोगे कितना आ जाता है, 0, और इसके अंदर 0 में 5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। 3 पंजे 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि जो मूल संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 17। अगर आप 17 को 21 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, यानी कि 17 ही बचने वाला है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 17 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, RST की माध्यिका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इस तरीके से है, ठीक है, यानी कि RST की माध्यिका, RST, यानी कि RST की माध्यिका RP, RST की माध्यिका RP की लंबाई जो है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, और इसका केंद्रक O है, और इसका केंद्रक O है, जहाँ ST पर एक बिंदु P है, जहाँ ST पर एक बिंदु P है, ये रहा P। तो RO का मान बताना है कितना हो जाएगा। RO आपको पता है कि 2:1 में बांटता है मीडियन को, सिंपल सी बात है, 2/3, 24 के बटे में 3 इंटू में 2, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये ना फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ तो इसलिए मेरे को फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ी है, अदरवाइज फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट फिगर ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर, यानी कि अगर वो अपनी पारी में 97 रन बनाता है तो औसत स्कोर में 5 की वृद्धि होती है। मान के चलो कि अगर एवरेज x था तो अब कितना हो जाएगा, x प्लस में 5 हो जाएगा। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर बताना है कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो यानी कि अब यहाँ से मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप इसको डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट इसको कह सकते हो। देखो इसको पहले दोनों तरीके से देखते हैं। ये 13वीं पारी है और 5 की वृद्धि हो गई, यानी कि इसमें 5 का तो फर्क पड़ा ही होगा ना। 13वीं पारी तक 5 की फर्क पड़ रहा है, यानी कि कह सकते हो कि हर एक पारी में 5 रन है, 5 रन बढ़े होंगे हर एक पारी में। तो टोटल कितने पारी में रन बढ़ गए होंगे 13 पारी तक, यानी कि 13 पंचे 65। इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना हो जाता है, यानी कि 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा 3। ये तो क्या हो जाएगा इसका रियल रियल वाला एवरेज जो पहले था, ठीक है, 12 पारी तक ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12th पारी तक ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12th पारी तक इसका कितना था, यानी कि 32 इसका एवरेज था। अगर अब क्या हो रहा है, 13वीं पारी में 97 रन बना रहा है तो इसके अंदर मैं 5 और जोड़ दूंगा तो औसत कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो 97 इसका 13वीं पारी में 97 रन बनाता है, और उससे पहले इसने लगभग 12 पारी, लगभग क्या 12 ही पारी खेली होंगी इसने, और जब इसने 13वीं पारी खेली ना तो इसका जो स्कोर था, एवरेज स्कोर था, वो इसके अंदर 5 बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक, यानी कि 13वीं पारी तक हर एक में इसने 5 रन एक्स्ट्रा किए होंगे, तभी तो 5 बढ़ा है औसत। तो देख लेंगे, यानी कि 12, यानी कि 13 पारी तक हर एक में 5 बढ़े होंगे, तो 13 पंचे 65 कितना एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, यानी कि 5 बढ़ा दिए। तो सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंस निकाल दूंगा 65 में से, और 97 में से कितना जाएगा 32। अगर मेरे को फाइनल निकालना है, यानी कि फाइनल में कितना हो जाएगा एवरेज स्कोर, तो इसका कितना हो जाएगा 32 प्लस में 5 37 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा वो बताना था, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे कि इससे पहले 12 और मान के चलो इसने x रन बनाए थे, अब इसने 13वीं पारी में 97 रन बना दिए, और जो टोटल पारी कितनी हो जाएंगी 13, और जो इसका एवरेज स्कोर था वो कितना हो जाएगा x प्लस में 5 हो जाएगा।
आप यहाँ से इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक वस्तु को 438 में बेचने पर उसको 27% की हानि हो सकती है। तो कह सकते हो मेरे भाई कि 73% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 438 दे रखी है। तो 1% कितना हो जाएगा, यानी कि 438 के बटे में 73। आप क्या पूछ रहा है, 23% का लाभ कमाने के लिए इसे एक्स में बेचा जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 123 से। यानी कि आपको 23, यानी कि देखो 100% तो रहा होगा ना कोई चीज़, यानी कि ये 100% इसका वैल्यू रहा होगा सीपी। अगर आपको 23% का फायदा कमाना है तो इसको क्या लेना कि 100 का 123% बेचना पड़ेगा ना। सही कह रहा हूँ ना भाई, कितने का, यानी कि 123%। तो सिंपल सी बात है, 73% कितना दे रखा है, 438 के बराबर, और 1% किसके बराबर हो जाएगा, 438 के बटे में 73। और आपको क्या निकालना है, 123% निकालना है। तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 123 से। 73 एकम 73, और 73 छिके कितना हो जाएगा, 438। और 123 इंटू 6, यानी कि 6×18 की 1, 6 दूनी 12 और 1 13 की 1, 6 कम 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी कि 738 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, देखो मैं यहाँ पे ना फिगर नहीं बनाऊंगा, यहाँ फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर मैं सीधे सीधे से लिख देता हूँ, 4:9। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है आपको निकालना क्या है, यानी कि आपको पी आर निकालना है। पी आर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आएगा आपका पी आर स्क्वायर। क्या होता है, यानी कि भुजाओं का जो भुजा का स्क्वायर होता है ना, वो किसके एरिया के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो। और अब देखो पी आर किसके सापेक्ष है, यानी कि देखो ये पी आर की बात कर रहा हूँ तो ये बी सी के सापेक्ष होगी। तो बी सी की वैल्यू देखूंगा मैं डायरेक्ट, इनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ए सी ए बी इनको पढ़ना भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो बी सी कितना हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो 4 एकम 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 25, और ये पी आर का स्क्वायर तो इधर चला जाएगा, और 25 में कितना हो जाएगा 225। आपको पता है 225 किसका वर्ग होता है, यानी कि 15 का। तो आपका कितना, 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फिगर मत बनाने लग जाना भाई, फिगर बनाओगे तो कम से कम आपको कुछ सेकंड तो लगेंगे ना, तो वो सेकंड आपको बचा लेने। क्वेश्चन नंबर 9। एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक्स किसी काम के आधे भाग को, यानी कि 1/2 काम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो यानी कि फुल काम कितना करेगा, 40 दिन में। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। यानी कि एक्स कितने दिन में कर सकता है पूरा काम, 40 दिन में। इसी तरीके से जो वाई है उसी काम के 5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, यानी कि 1/5 कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। तो यानी कि वाई कितने दिन में करेगा उसी काम को, 50 दिन में करेगा। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, कितना हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम 200 हो गया। 40 पंचे 200 और 50 चौक 200। इन्होंने एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, यानी कि अभी वाई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्स कर रहा है। और इसने लगभग कितना, 8 दिन काम किया। तो 8 दिन के अंदर 1 यूनिट, मतलब एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। और इसने 8 दिन तक काम किया, तो कितना हो जाएगा, 5×8 = 40। यानी कि इसने 40 काम कर लिया, तो अब रिमेनिंग कितना बचा, 200 काम तो टोटल यूनिट था, और 40 हो गया, तो कितना बचेगा दोस्तों रिमेनिंग, 160 बचेगा। और शेष काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, यानी कि वाई की यूनिट क्या है, यानी कि 4 यूनिट है। तो इसको क्या कर दोगे, 4 से भाग कर दोगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16। यानी कि देखो 40 दिन तो ये हो जाएंगे, और 8 दिन ये हो जाएंगे, 40 और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 48। यानी कि जो पूरा काम है वो खत्म होने में कितने दिन लग जाएंगे, 48 दिन लग जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यदि ऋण पर ब्याज 4.5 करोड़ तक हुआ है, ऋण पर ब्याज, यानी कि ये जो इंटरेस्ट ऑफ लोन है वो कितना हो जाएगा, ये आपको दी हुई है, ये परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है। यानी कि 7.5% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4.5 करोड़ दे रखी है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, विज्ञापन, यानी कि ये आपके एडवर्टाइजमेंट हो गए, विज्ञापन और कर यानी कि टैक्सेस हो गए। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। और शोध एवं विकास कितना हो जाएगा, 20। यानी कि ये आपका 20 हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये सैलरी हो जाएगा, सैलरी कितना है, यानी कि 25। इन सबको जोड़ लोगे, 25 और 15 40, और 20 कितना हो जाएगा, 60। तो आपको क्या निकालना है, 60% की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी। देखो 7.5% कितना है, 4.5। 4.5 अपॉन में 7.5 इंटू में कितना हो जाएगा, 60% की वैल्यू निकालनी थी। 15×5 = 75, 15 चौक 60, 5 एकम 5 और 5 ने में 45, कितना हो जाएगा, 9 चौक
36 करोड़, यानी कि 36 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2016, 2017 और 2018 में चीनी का औसत निर्यात। देखो ये आपका जो हल्की शेडिंग है ये आपका निर्यात है, और ये जो आपकी डार्क शेडिंग है ये आपका प्रोडक्शन है। डार्क शेडिंग क्या है, आपका प्रोडक्शन है, और ये जो हल्की शेडिंग है वो आपका निर्यात है। 2016, 2017 और 2018 में चीनी का औसत उत्पादन। 2016 में कितना है, यानी कि 270, और 2017 में कितना है, 2017 में 360, और 2018 में कितना है 300। 0, 7 और 6 13, और ये कितना हो जाएगा 930। अगर मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूँ दोस्तों, कितना हो जाएगा, यानी कि 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि 330 इसका एवरेज हो जाएगा। और 2017 में हुए उत्पादन, यानी कि 2017 में प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, प्रोडक्शन कितना हुआ है 400, ठीक है। 2017 में हुए उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि कितना कम है इससे, यानी कि 90 कम हो जाएगा ना। 90 कम है किसने पे, यानी कि 400 पे, इंटू कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 22.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 1 में देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, यानी कि 7:4 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल बताना है कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई, 7 और 4 कितना हो जाता है, यानी कि 11 यूनिट हो जाता है। यानी कि जो आपका आंसर होगा ना वो 11 का मल्टीपल होगा, और आंखें मीच के आपको ऑप्शन 1 लगा देना है, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 11 का मल्टीपल है, बाकी सारे के ऑप्शन मल्टीपल नहीं है। देखो एक तरीका तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं 7 और ये 4, 7 और 4, अगर मैं इसके अंदर 12 जोड़ दिया और इसके अंदर भी 12 जोड़ दिया, यानी कि टोटल कितना जुड़ गया मेरे भाई, यानी कि इसके अंदर टोटल कितना जुड़ गया, 24 जुड़ गया। समझ रहे हो, 24 जुड़ गया, तो बोल रहे हैं तो अनुपात 3:2 हो जाता है। अनुपात 3:2 हो जाता है। अब क्या है 3:2 का क्या मतलब है, यानी कि 24 जुड़ रहा है, बस इतना रखो 24 जुड़ रहा है, और 3:2 यानी कि जो फाइनल वैल्यू होगी ना वो 5 का मल्टीपल होगा। इतना चीज़ आपको देखना है, यानी कि 24, अगर मैं इसके अंदर 24 जोड़ता हूँ, अगर मैं इसके अंदर 24 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 60, 80 और एक 90, जो कि 5 का मल्टीपल होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके अंदर 24 जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसके अंदर 24 जोड़ देता हूँ तो ये 5 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा। अगर मैं इसके अंदर 24 जोड़ूंगा, क्या 5 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा। अगर मैं इसके अंदर 24 जोड़ देता हूँ तो ये आपका 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फंस जाओगे इसमें और इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से फंसना नहीं है। देखो जब आप इसको चेक कर रहे थे तो यहाँ से 11 का मल्टीपल, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि दोनों 11 के मल्टीपल है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट 24 से मतलब 5 के मल्टीपल हो रहे हैं। इस तरीके से आपने देख लिया, यानी कि दो तरीके तो आपने ये देख लिए। अब फाइनल अगर ये दोनों ऑप्शन भी, ये दोनों तरीके भी अगर फेल हो गए तो हमारे पास एक फाइनल ऑप्शन है। वो फाइनल ऑप्शन क्या है, फाइनल ऑप्शन ये है कि जो इनका रेशो है कितना है, 7:4 के अनुपात में है, और जो इनका अनुपात हो जाता है फाइनल वो कितना हो जाता है, 3:2 के अनुपात में हो जाता है। और इसके अंदर जो वृद्धि हो रही थी कितने की हो रही थी, 12 की हो रही थी, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 3 12 तिया कितना हो जाएगा 36। 14 और 12 का डिफरेंस कितना हो जाता है मेरे भाई 2, और 24 और 36 का डिफरेंस कितना हो जाता है, यानी कि 6 और 12, ठीक है। कितना हो जाएगा 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब देखो 7 और 4 क्या पूछ रहा था कि संख्याओं का योगफल, यानी कि संख्याओं तो यही थी ना संख्याएं शुरुआत में 7 और 4, तो 7 और 4 कितना हो जाता है 11, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, यानी कि 66 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्या कहता है कि वर्ष 2015 से 2019 तक, यानी कि यहाँ से 2015 से 2019 तक कंपनी पी द्वारा चीनी का कुल उत्पादन। कंपनी पी, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये आपका चीनी यानी कि कंपनी पी है। और 2015 से ये इसको मैं जोड़ लेता हूँ, 8, 8 7 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 15 और 8 23, यानी कि 23, 230 तो ये हो गया, और 200 और 120 यानी कि 220 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 0 3 2 5 और 4, 450 ये हो गया। फिर कह रहा है कि 2015 से 2019, यानी कि 2015 से और 2019 तक कंपनी आर द्वारा, कंपनी आर की बात करता हूँ तो ये आपको जो हल्की शेडिंग दिख रही है ये, यानी कि 50, यानी कि 5
12, 12×6 = 18, 12×6 = 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा 27 और 10 कितना हो जाएगा 37, यानी कि 370 तो ये हो गया। अब बाकी देख लेते हैं, यानी कि 5 ये हो गया, 375 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा दोस्तों 375 हो जाएगा। तो अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2015 से 2019 तक कंपनी पी द्वारा चीनी का कुल उत्पादन, और 2015 से 2019 तक कंपनी आर द्वारा चीनी के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो कितना अधिक है, यानी कि 75, 75 अधिक है ना, कितने से 375, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 25 दिया 75 हो जाएगा, और 25 एकम 25, 25 एकम 25, 12, 25 पंचे 125, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ईजिली सब चीज़ हो ही जा रही है क्वेश्चन में। और इसी बात पे आप लोग क्या कर देना, इस जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ यार शेयर भी जरूर कर देना। इतनी अच्छी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन हो रहे हैं। और क्या चाहिए आपको, आपको दे रखा है यानी कि x² यानी कि x⁴ और 1/x⁴ इक्वल टू कितना दे रखा है, यानी कि 47 दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं इसको खोल देता हूँ आगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4x² प्लस में 3 तिया 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 12x हो जाएगा। ये तो आपको खुल के आ गया। अगर मैं अब क्या करता हूँ, अगर मेरे को इससे एक पावर नीचे जाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, x² और 1 में x², तो कितना हो जाएगा 47 + 2 कितना हो जाता है 49, और 49 का वर्ग कितना हो जाएगा 7। ठीक है 7। अगर मेरे को इससे एक और लाइन नीचे जाना है, यानी कि x प्लस में 1/x, तो कितना हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ दूंगा कितना हो जाता है दोस्तों, यानी कि 3 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 9 हो जाएगा, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग नहीं, 9 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ से, होगी बहुत बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ इसको, देखो यहाँ पे मेरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 4x², 4x², और ये जो 12x था इधर आके क्या हो जाएगा -12x, और ये जो प्लस का 4 था इधर आके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। आप इसकी जगह क्या रख सकते हो -4, यानी कि 9 -4 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक बस 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई, यानी कि जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अभी कह रहा है यदि वह अपनी सामान्य चाल की एक चौथाई, यानी कि जो इसकी ये जनरल स्पीड थी, अगर इसकी ये एक चौथाई की बात करेगा, एक चौथाई चाल से चल रही हो, यानी कि इसको काट लोगे कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हो तो इसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय ज़्यादा लगेगा। यानी कि अगर ये स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो इसको 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के अंदर इसको 6 घंटे लग रहे थे। अगर यही स्पीड, यानी कि जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी 360 ही रहेगी, और इसका 1/4 निकाल दोगे कितना रहेगा 15। अगर इसको आप भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15 एकम 15, और 15 दूनी 30, 15 चौक 60, कितना हो जाएगा, यानी कि 24 किलोमीटर हो जाएगा। 24 घंटे हो जाएंगे। अब देखो पहले कितने लग रहे थे, पहले लग रहे थे 6 घंटे, और अब लग रहे हैं 24 घंटे। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा लग गया, यानी कि 18 घंटे अब एक्स्ट्रा लग गया, और आंसर कितना हो जाएगा 18 घंटे। यही पूछा हुआ था इसके अंदर कि फाइनल जो इसका टाइम लगेगा वो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि 2018 में टाइप ए मशीनों के कुल उत्पादन, यानी कि 2018 में टाइप ए कितना है 56 कुल उत्पादन, तथा 2019 में टाइप ई, और 2019 में कौन सी टाइप ई कितना हो जाएगा 64, यानी कि टोटल कितना हो गया दोस्तों 120। और 2016 में टाइप सी, 2016 में टाइप सी और टाइप डी कितना हो जाएगा, यानी कि 40-40 80, और कितना हो जाएगा 90। इनका क्या बताना था रेशो, यानी कि 30 या 90, और 30 चौक 120, यानी कि 4:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखो 3x प्लस में 5y इजिकल टू में 14, और xy इजिकल टू कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे,
ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है, देखो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो कितना हो जाएगा 9x² और प्लस में कितना हो जाएगा 25y², और यहाँ कितना हो जाएगा 5×3 = 15, 15×2 = 30, 15×2 = 30, और क्या हो जाएगा xy, और 14 का क्या हो जाएगा 196। xy की वैल्यू आपको पता है कितनी है 6 है, और 6×3 = 18 कितना हो जाता है 180, और ये जो 180 इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा यानी कि 16, यानी कि 16 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के केंद्र से, किसी व्रत के केंद्र, सॉरी, किसी व्रत के केंद्र से, यानी कि किसी व्रत के केंद्र से, किसी व्रत के केंद्र से 9 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर लंबा, जो एक ये 9 सेंटीमीटर लंबा उसकी जीवे तक खींचा जाता है, यानी कि एक ये कॉर्ड है और ये इसका सेंटर है, और ये कितना है 9 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 24 है, इसकी लंबाई, सॉरी, ये जो कॉर्ड है इसकी लंबाई कितनी है 24 है, यानी कि अगर इससे ये लंब खींचा जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि जितना यहाँ पे होगा और उतना ही यहाँ पे होगा, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 24। तो क्या बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बतानी कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या बतानी ही कितनी हो जाएगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हो गया, ये पूरा 24 था तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, आपको पता है 9 12 का ट्रिपलेट क्या बनता है 15, यानी कि ये 15, ये राइट एंगल था, सिर्फ इतना ही था, बहुत आसान क्वेश्चन था, 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था इसके अंदर। ऐसे भी कर सकते हो कि 12 12 कितना होता है 144, और 9 9 कितना होता है 121, दोनों को जोड़ दो 5 8 4 12, और कितना हो जाएगा 225, इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 15, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। आपको कह रहा है कि ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर प्लस में 48 दिया हुआ है, और आपको इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं, बताना है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, मैंने पहले कई बार कराया है, और मतलब मैंने डिटेल में भी कराया है और मैंने शॉर्ट में भी बताया है, तो अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगा, अब मैं सिर्फ अपना शॉर्ट से चलेंगे। देखो यहाँ पे 8 है ना, इसको आप 2 से भाग कर दो, कितना बचता है 4a, तो ए 4a बच रहा है ना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखो ए का क्यूब कितना हो जाता है 4 चौक 16 चौक 64, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, और प्लस में कितना हो जाएगा 64, और ये क्या है क्यूब है, यानी कि ये वाला 64 इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा बाहर, यानी कि 4 बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि sin ए प्लस में 4 cos² ए माइनस का 3 इजिकल टू में 0, तो कॉट ए का मान बताना है कितना हो जाएगा, और कॉट ए क्या है 0 भी हो सकता है और 90 हो सकता है, या तो 90 के बराबर हो सकता है, या इसके बीच में कोई एक नंबर हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, इसको आप कैसे करोगे, यानी कि 3 sin² थीटा, 3 sin² ए को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, 3 sin² थीटा प्लस में, यानी कि ये 4 है, और cos² थीटा क्या हो जाता है, यानी कि 1 - sin² थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4, और 4 माइनस का sin² थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 था, इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 sin² थीटा, और इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि sin² थीटा बचेगा, और ये जो प्लस का 4 था उधर जाके हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ से क्या बचेगा, यानी कि sin² थीटा और माइनस का 1। ठीक है, यानी कि इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 90 पे इसकी वैल्यू होती है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 90, यानी कि जो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। सिंपल सी कॉट 90 कितना होता है 1 होता है, सॉरी 0 होता है, और ये 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, यानी कि कॉट 90 कितना होता है 0, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि जो मोहन की आय है श्याम की आय से 40% अधिक है, यानी कि ये जो मोहन है और श्याम जी हैं, ठीक है, श्याम की आय से 40% अधिक है, श्याम की आय से, अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 2 कम है, और किससे मोहन से, तो कितना हो जाएगा 2/7। आपको इसका फ्रैक्शन में परसेंटेज भी आपको याद होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, और आप कर भी सकते हो 200 के बटे में कितना कर दोगे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, 7 8 56, 28 तो आ ही गया, और 4 के बटे में कितना हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन जो है इसका थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये ना हिंदी में क्वेश्चन कुछ मिसिंग थे तो मैंने इंग्लिश के ले दिए हैं, कभी आप कहो कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 तो है ही नहीं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स अमाउंट फॉर 7 years एंड ऑन द सेम अमाउंट ऑफ 12 years 2500।
कहने का मतलब है कि अगर जो डिफरेंस है, रेट आपको दिया हुआ है 10% पर एनम, अगर 10% पर एनम के हिसाब से 7 साल के अंदर जो टोटल रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 70%, और 10% के हिसाब से 12 साल के अंदर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 120%। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 2500 दे रखा है, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दी हुई है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 5000, और यही तो आपका आंसर है। ठीक है, क्या पूछ रहा था आपको, देन द अमाउंट इज क्या हो जाएगी 100%, यानी कि 5000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अरे ये तो रिपीट हो गया यार, ये रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। और कौन सा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है 660 रुपये, मार्क प्राइस कितना है 660 रुपये है, मार्क्स प्राइस कितना है 660। ए शॉपकीपर अलाउस अ डिस्काउंट 20% एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर इसको 20% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, कितने का, यानी कि 20% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, और इसको कितने का हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसका 20% का डिस्काउंट दे दूँ तो कितना हो जाएगा 80, तो इसको 10% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, 10% का प्रॉफिट हो जाता है। देखो इसको ना सिंपल से करते हैं, 660 को आप क्या करो 20% इसका डिस्काउंट निकालो, कितना हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट गया और इससे ये कट गया, 2 6 के 12, 2 6 के 12 और ये कितना हो जाएगा 13। 132 का आपको क्या दे दिया इसने, डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 660 में से जब आप 132 घटाओगे कितना बचेगा, यानी कि 10 में से 2 जाएगा 8, और 5 में से 3 जाएगा 2, और 6 में से 1 जाएगा कितना 5, यानी कि 528 बच जाता है। तो ये क्या है, ये एसपी है, और फिर भी क्या हो रहा है, इसको स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अभी भी क्या हो रहा है, इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, यानी कि 110% की वैल्यू कितनी है 528। तो क्या कह रहा है, इफ़ ही सेल्स इट फॉर 470, हीज प्रॉफिट और लॉस परसेंट करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस विल बी। अब देखो, यानी कि ये आपको पता था कि ये अगर ये 20% का डिस्काउंट देता है तो 132 आ जाता है, और आपने इसमें से जब आपने लेस किया तो कितना हो जाता है 528। ये क्या है, ये आपका एसपी है, यानी कि कह सकते हो कि 110% की वैल्यू कितनी है 528, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% आपको निकालना जरूरी है, क्योंकि सीपी से ही कंपेयर होगा। तो 110 तो ये हो गया, और 100% ये हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, और 11 ही कम 11, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 480, ये 480 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका सीपी। आप कह रहे हैं कि अगर ये 470 में बेचता है तो इसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सिंपल सी बात है, लॉस हो जाएगा, तो प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, तो कितने का लॉस हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे 10 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने का 10 रुपये का लॉस हो रहा है 480 पे, और ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब देखो 48 दूनी कितना होता है, यानी कि 80, 48 दूनी 96, यानी कि 2% के आसपास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट में निकालने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो लॉस 5% है, 5% से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, 5% से ज़्यादा ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 2% के आसपास, 2% के आसपास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो बीच में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे ये 3.6 यहाँ पे भी लॉस होता है तो हमको पूरा निकालना पड़ता, क्या पता कुछ और हो। ठीक है, तब भी नहीं निकालना पड़ सकता था, क्योंकि 48 दूनी क्या हो जाएगा, 48 दूनी 96 ही रहता है, और ये तो 3 करेंगे तो 48 किया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता अगर ये यहाँ पे लॉस होता, तो ऐसा कुछ है नहीं, लॉस दे रखा है, तो 2.08% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, तो वो अपने आप मैनेज कर लेना भाइयों। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 × 3 बॉड मास का क्वेश्चन है, और इसको बड़े ही संभल के करना है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे बड़े प्यार से वो देखते हैं। 4 × 3 डिवाइड, अब 2 तिया कितना हो जाएगा 6, इंटू में 2 डिवाइड। अब देखो 4 प्लस में 5 इंटू में 4 डिवाइड, कितना हो जाएगा 4×5 = 20, और माइनस का 4 के बटे में 4 इंटू में 4। इसको बहुत संभल के करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो देखो 2.5 नंबर आपका ले जाएगा ये। तो थोड़ा सा आराम से कर लेंगे पेशेंस के साथ में, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया कितना हो जाएगा 4 इंटू में 3, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का 6 इंटू 2, और यहाँ पे डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यानी कि 4 प्लस में कितना हो जाएगा 5 इंटू में 4 के बटे में कितना हो जाएगा 20, माइनस का 4। ठीक है, यानी कि 5 चौक 20 से तो ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस में 1 माइनस का 4, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बचता है, सिर्फ 1 ही बचता है। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा सिर्फ, यानी कि 4 बच जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे
आगे कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अपना ये सेट कंप्लीट होता है बहुत बेहतरीन ढंग से। बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर कर दोगे और अपने दोस्तों में जितना भी हो सकता है आप इसको फैला दोगे।